हेलो बच्चे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। बच्चे, आज हम पढ़ेंगे अपने क्वाड्रेटिक सीरीज का लेक्चर नंबर 5, जो कि है बेटा ग्राफ, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के ग्राफ एंड साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो बच्चे, इस वाले लेक्चर में हम ये देखेंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ कैसा होता है, और दूसरी बात साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कैसे होते हैं। यानी कि क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होगी वो प्लस में होंगे, माइनस होगी, कब प्लस होगी, कब माइनस होगी, कब दोनों ही होंगी, ये सारी चीजों की डिस्कशन हम इस लेक्चर के अंदर करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, इसके अंदर देखते हैं। सबसे पहले है कॉन्सेप्ट ऑफ रियल रूट। तो पहले मैं आपको बता दूं बेटा कि हमारी जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होती है ना, वो एक पैराबोलिक इक्वेशन की होती है। तो यानी कि पैराबोला जैसा इसका एक कर्व बनता है। बहुत सारे बच्चों को भी नहीं पता होगा पैराबोला क्या है। जब आप कोनिक सेक्शन में आओगे तो पैराबोला के बारे में अच्छे से जान जाओगे। फिलहाल के लिए बेटा आप ये मान के चलना, ये एक यू शेप होती है, कुछ ऐसी शेप्ड होती है, इस वाली यू शेप, या फिर इस तरीके से ये यू शेप्ड होती है। तो इन्हीं के ऊपर डिस्कशन करना है बच्चे। सबसे पहले मैं ये कहता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ रियल रूट। तो यानी कि बच्चे, हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के रूट्स हैं। रूट्स का मतलब क्या होता है बेटा? रूट्स का मतलब होता है कि हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा? सॉल्यूशन का मतलब होता है कि हमारे पास अल्फा और बीटा ऐसी वैल्यू है जहां पे मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक तरीके से जीरो हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? एक तरीके से आपकी जीरो हो जाती है। तो इसका मतलब है कि अल्फा और बीटा यानी कि एक्स की ऐसी वैल्यू है अल्फा बीटा, जहां पर मेरे पास जो y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। तो इन वैल्यूज पर बेटा y जो होता है मेरा, वो क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। अब ये कह रहा है कि अगर ये वैल्यू रियल है, दैट मीन्स कि एक्चुअली प्रेजेंट करती है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये ले लेता हूं कि x इज इक्वल टू अल्फा बीटा, ये दो रियल रूट्स है। रियल रूट्स है तो इसका मतलब 5 और 10, लेट से मैं एज्यूम कर लेता हूं कि 5 और 10 जो है मेरी वैल्यूज है। तो 5 और 10 मेरी वैल्यूज है जहां पर मेरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जीरो हो रहा है। तो डेफिनेटली बेटा आपका जो भी कर्व बनेगा वो एक्स एक्सिस को काटेगा। अब आपका कर्व चाहे बेटा ऐसे बने, या बच्चे आपका कर्व जो है बेटा वो चाहे ऐसे बने, आपका कर्व एक्स एक्सिस को जरूर काटेगा। ये थोड़ा सा गलत हो गया बेटा। या फिर आपका कर्व जो है बेटा ऐसे बने, तो ये आपका एक्स एक्सिस को जरूर काटेगा। यहाँ पे आपका 5 होगा, यहाँ 10, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 10। तो कहने का मतलब ये है बच्चे कि अगर आपके रूट्स रियल हैं तो आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स एक्सिस को जरूर काटेगा। और मजे की बात, सबसे खास इंपॉर्टेंट बात, अगर रूट्स रियल है तो डी जो है बराबर है या ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो होता है। अगर बेटा दोनों रूट सेम आते हैं तो हमारा d क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। उस सिचुएशन में जो मेरा ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा बनता है कि यहाँ पे ये टच करके आगे निकल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं बेटा ये बात आपको समझ में आएगी कि रियल रूट्स होने का मतलब क्या है, और ये कैसे पता चल जाता है रूट्स रियल है। डी के थ्रू, डी जो है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। डी यही वही बेटा डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला होता है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। आगे चलते हैं बेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। बच्चे मैं ना आपको एक सिचुएशन देता हूं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो बेटा ग्राफ बनाने का तरीका वही है जो मैं आपको पहले सिखा चुका हूं कि यहाँ पे हम x और y लेते हैं, कुछ x की वैल्यू डालेंगे, कुछ y की वैल्यू डालेंगे। x जीरो पे y जीरो, 1 पे 1, 2 पे 4, 3 पे 9, यहाँ पर भी बेटा -1 पर, यहां पर भी बेटा हमारे पास -1 पर 1, -2 पे 4, -3 पे 9, 4 पे आपका 16। तो कुछ ऐसा होगा बेटा। और यहां पर भी बेटा निकालने का तरीका सेम होगा। हमारे पास बीच में हम एक्स वाई को लेंगे, यहां पर हम देखेंगे 0, 1, 2, 3, यहाँ पर बेटा -1, -2, -3। बच्चे यहाँ पर बस एक फर्क होगा कि जीरो पर तो जीरो, लेकिन 1 का स्क्वायर 1 होता है, आगे नेगेटिव लगा होने की वजह से ये सारे के सारे आंसर मेरे को नेगेटिव मिलेंगे। यहाँ पे -1, -2 पे बेटा -4, -3 पे -9। द ओनली डिफरेंस कि ये सारे पॉजिटिव होंगे और ये सारे नेगेटिव होंगे। जब बेटा आप इसका ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ आपका कुछ इस शेप का बनेगा, इस तरीके से यू शेप होगा। जब आप बच्चे आप इसका ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ जो है ये नीचे से यू शेप का बनेगा।
तो इसको बोलते हैं बेटा कॉनकेव, इसको बोलते हैं कॉनकेव एंड इसको बोलते हैं बेटा कॉन्वेक्स। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स ये दो हमारे टर्म्स हैं। आज मैं उम्मीद करता हूं बेटा ये दोनों टर्म्स आपको समझ में आए होंगे। अब बच्चे हमें कैसे पता चलेगा कि कब कॉनकेव बनता है कब कॉन्वेक्स बनता है? तो इसका आंसर है एक्स के आगे आने वाला नंबर। अगर एक्स के आगे कोई भी नंबर आता है वो पॉजिटिव है तो बेटा कॉनकेव बनेगा। एक्स स्क्वायर के आगे कोई भी नंबर आता है वो नेगेटिव है तो ये क्या बनेगा? कॉन्वेक्स। तो बच्चे कॉनकेव कब बनेगा? जब एक्स स्क्वायर के आगे पॉजिटिव हो, और कॉन्वेक्स कब बनेगा? जब एक्स स्क्वायर के आगे नेगेटिव हो। बस यही कॉन्सेप्ट बताना था बेटा, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स का मतलब क्या है। तो हम जो है एक्स स्क्वायर के आगे ए बोलते हैं तो इसका मतलब लॉजिकली जो हम एक्स स्क्वायर के आगे नॉर्मली ए लिखते हैं, तो यानी कि बच्चे अगर मैं ये बोलूं कि ए मेरा ग्रेटर देन जीरो एंड ए मेरा बेटा लेस देन जीरो है, ए मेरा ग्रेटर देन जीरो है तो बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा? अगर ए ग्रेटर देन जीरो है कॉनकेव और ये बेटा कॉन्वेक्स। तो ये कहने का मतलब है बच्चे, बस यही चीज हमको यहाँ पे समझनी थी। कॉनकेव और कॉन्वेक्स कैसे डिसाइड होता है? जो एक्स स्क्वायर के साथ लगा हुआ ए है वही हमारा कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स डिसाइड करता है। आगे चलते हैं बेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्टेक्स। अब ये वर्टेक्स क्या होता है? तो वर्टेक्स का मतलब होता है बेटा लोअर लोअर या लोएस्ट पॉइंट या फिर बेटा मैक्सिमम पॉइंट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लोएस्ट एंड मैक्सिमम पॉइंट। फिलहाल बेटा मैं आपको लोएस्ट पॉइंट के लॉजिक के थ्रू आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूं। बच्चे मैं ये कह रहा हूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अब बच्चे किसी भी एक्स स्क्वायर की जो भी टर्म होती है उसकी जो मिनिमम वैल्यू जो होती है वो जीरो होती है। तो यानी कि बच्चे सबसे पहले x की वैल्यू मैं ऐसा क्या रखूं x की वैल्यू की रिजल्ट मेरे को जीरो मिल जाए। तो x की वैल्यू जीरो रखने पर y की वैल्यू मेरे को क्या मिल जाएगी बेटा? जीरो मिल जाएगी। सिमिलरली बच्चे मैं एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहा हूं जहां पे मैं लिख रहा हूं y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चे यहां पर भी अगर मेरे को x यहां पे जीरो चाहिए तो x की वैल्यू वन रखनी पड़ेगी, तो और y की वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। अगर सिमिलरली बच्चे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन का स्क्वायर, तो यहाँ पे x की वैल्यू माइनस वन रखनी पड़ेगी, y की जीरो आ जाएगी। अब मैं बच्चे आपके सामने रखता हूं y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, बेटा प्लस में मेरा आ गया टू। तो बच्चे x की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी? माइनस वन एंड y की वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी बच्चे? टू। अगर बच्चे मैं इस वाले एक्सप्रेशन में दिखाऊं आपको कि y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू का स्क्वायर माइनस वन, तो बेटा x की वैल्यू मुझे क्या रखनी पड़ेगी बच्चे? x की वैल्यू रखनी पड़ेगी मेरे को टू। ऐसी सिचुएशन में y आ जाएगा माइनस वन। तो यानी कि बच्चे मैं ये दिखाना चाहता हूं कि अगर हमें लोएस्ट पॉइंट चाहिए तो मुझे x की वैल्यू को जीरो रखना पड़ेगा, उस x की जो भी पॉइंट है उसको जीरो करना पड़ेगा, उस पॉइंट पे जो भी y की वैल्यू आएगी वो दोनों मिलके मेरे को क्या बनेंगे? एक लोएस्ट पॉइंट देंगे। तो ये जितने भी बेटा देख रहे हो आपको एक तरीके से एक लोएस्ट पॉइंट मिल रहा है। अब बच्चे मैं इन दोनों इक्वेशन को एनालाइज करता हूं, ये मेरी दोनों इक्वेशन है, इन दोनों को एनालाइज करता हूं तो बच्चे मैं ये देख रहा हूं कि यहां पे मैं इसको y माइनस टू और x प्लस वन का स्क्वायर लिख देता हूं और यहां पे y प्लस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस टू का स्क्वायर लिखा। तो बच्चे मैं ये कह रहा हूं आपके सामने कि अगर आपकी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू ए एक्स माइनस एक्स वन का स्क्वायर दे रखा है तो इसका जो वर्टेक्स होगा ना बेटा, वर्टेक्स का मतलब मैं बता चुका हूं बच्चे, वर्टेक्स इज द लोएस्ट पॉइंट बच्चे। तो इसका जो लोएस्ट पॉइंट होगा वो होगा x1 एंड y1। अब ये x1 और y1 कैसे निकला है बेटा? x माइनस एक्स वन को मैं जीरो के बराबर रख दूं तो x जो मेरा पॉइंट निकला है बेटा x की वैल्यू x1, और जब मेरा ये जीरो निकल जाएगा तो मेरे पास ये वाला रिजल्ट जो है वो जीरो के बराबर हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y1। तो इस तरीके से बेटा मैंने अपने दो एक मतलब अपना लोएस्ट पॉइंट देखा और लोएस्ट पॉइंट को निकालने का लॉजिक कुछ इस तरीके से है। अगर यहाँ पे बात करूं तो ये सारे मेरे जो हैं, ये सारे मेरे बेटा, ये सारे मेरे वर्टेक्स है। दिस इज कॉल्ड अ वर्टेक्स। दिस इज व्हाट कॉल्ड अ वर्टेक्स।
अब बच्चे वर्टेक्स जो है लोएस्ट पॉइंट होगा, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई, यहां से मैंने आपको बता दिया। ये मैक्सिमम पॉइंट भी होगा, वो कब होगा बच्चे, अगर मैं इसके आगे नेगेटिव लगा दूं, तो यानी कि इस सिचुएशन में जो मेरा वर्टेक्स होगा ना, जहां से मेरा टर्न लेता है, अच्छा वर्टेक्स का मतलब एक और भी होता है कि जहां से वर्टेक्स लोएस्ट पॉइंट तो होता ही होता है, वर्टेक्स बेटा ये मेरा लोएस्ट पॉइंट तो होता ही होता है, साथ के साथ में यहाँ पे है ना हमारा जो हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, जो उसका ग्राफ पैराबोला जैसा बनता है, ये टर्न भी होता है, यानी कि यू शेप नीचे से लेके ऊपर जाती है। तो जब मेरे पास प्लस लगा होता है तो मेरे पास ऐसी यू शेप आएगी, जब मेरे पास नेगेटिव लगा होगा मेरे पास यू शेप कॉन्वेक्स आएगी, तो उस कंडीशन में ये मैक्सिमम होगा। अब बच्चे यहां से मैंने ये समझाया कि इन दो इक्वेशन के बेस पे एनालाइज करके ये पता चला कि मेरे पास अगर इस फॉर्म में इक्वेशन है तो मैं क्या कर सकता हूं बेटा, दोनों को बराबर रख के मैं अपने आंसर को निकाल सकता हूं। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब मेरे पास जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है वो होता है बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। दिस इज माई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब मैं कोशिश करता हूं बेटा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए, यहां पे ए कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर प्लस में बेटा आपका बी बाई ए एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर ही ऐड करा, माइनस करा बी बाई टू ए का होल स्क्वायर प्लस सी बाई ए, यहां पे बेटा मैंने ब्रैकेट को बंद करा, ठीक है। यहां से बेटा इन तीनों की वैल्यूज मेरे को क्या मिल जाएगी बच्चे, आपकी x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर। यहाँ पे जो a था बेटा मैंने इस a को उधर ले जाके जीरो कर दिया, तो इस a का यहाँ पे अभी कोई रोल नहीं है, करना भी चाहो तो बेटा बाद में ला सकते हैं, फिलहाल के लिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चे यहाँ पे अच्छा ये बात मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, दिस इज इक्वल टू अ y, मैंने y के बराबर रखा है बेटा, तो नाउ दिस इज इक्वल टू y, कि इसके जो भी आंसर आएगा y के बराबर होगा, यानी कि मैंने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को कुछ इस तरीके से लिखा है bx प्लस सी। तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, तो बच्चे अब मेरे पास जीरो नहीं आएगा बेटा, क्योंकि मैं इसको y के बराबर ले चुका हूं। तो बेटा मैं एक ज्यादा बेटर रहेगा मैं इसको पूरा ही एक्सप्लेन करूं, क्योंकि फिर मेरे को एक ही दिक्कत भी होगी। बेटा ये वाला पोर्शन थोड़ा सा गलत हो गया है, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि y के बराबर रखना था मैंने जीरो के बराबर रख लिया, इसी वजह से पूरी दिक्कत आई। तो मैंने कहा y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे बेटा मैंने एक कॉमन लिया तो मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, ठीक है। यहाँ पे बेटा परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस में बी बाई ए एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर ही ऐड करा, और बी बाई टू ए का होल स्क्वायर ही मैंने माइनस करा, प्लस में बेटा सी बाई ए का मैंने ऐसे लिखा। तो मेरे को जो रिजल्ट मिला वो है ए, फिर बेटा मेरे को मिला एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर, माइनस में बेटा यहाँ पे देखा जाए तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन में बेटा फोर ए स्क्वायर आएगा। अब मैं बच्चे इस a की मल्टीप्लाई कर दूं, तो जब मैं इस a की मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा ये वाला हो जाएगा a x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर, माइनस में बेटा ये यहाँ पे a b स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन में बेटा फोर ए स्क्वायर, इस a से ये कट जाएगा, तो y इज इक्वल टू a x प्लस बी बाई टू ए का स्क्वायर माइनस में बेटा d, माइनस में d अपॉन में 4a। तो बच्चे अब बच्चे ये मेरे पास जो सॉल्यूशन बना वो कुछ इस तरीके से बना, y प्लस डी बाई फोर ए इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर। तो बच्चे यहां से मुझे एक इक्वेशन मिली। अब बच्चे ये वाली इक्वेशन को मैं ये वाली इक्वेशन से कंपेयर करता हूं, तो यहाँ पे बेटा मेरे पास जो इक्वेशन मिली थी वो यही थी, क्या y माइनस वाई वन इज इक्वल टू ए एक्स माइनस एक्स वन। तो मैंने यहाँ पे बताया था इस इक्वेशन के अंदर मेरे वर्टेक्स क्या थे, मेरे वर्टेक्स हो गए थे बेटा x1 एंड y1। कैसे निकाले थे, सिंपल, इन दोनों को रेस्पेक्टिवली जीरो रखा था। अब बच्चे वर्टेक्स हमारे यहाँ पे क्या होंगे, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्टेक्स होंगे बेटा मेरे पास आपके
माइनस बी बाई 2a एंड माइनस डी बाई 4a। तो बच्चे अगर मैं अपने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की बात करूं तो वर्टेक्स जो होगा वो माइनस बी बाई 2a एंड माइनस डी बाई 4a होगा। बच्चे दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर जिसमें हम वर्टेक्स ऑफ x लिखते हैं माइनस बी बाई 2a, वर्टेक्स ऑफ y लिखते हैं माइनस डी बाई 4a। बच्चे इसको हम बोलते हैं मिनिमम पॉइंट और इसको बोलते हैं मिनिमम वैल्यू। और अगर यहाँ पे नेगेटिव लगा होता तो यही मेरा बेटा मैक्सिमम पॉइंट और मैक्सिमम वैल्यूज बन जाता। तो मेरे ख्याल से बेटा ये सारी डिस्कशन आपको ये समझाने के लिए थी कि एक जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होती है वो एक पैराबोलिक फॉर्म लेती है और पैराबोलिक फॉर्म के अंदर एक तुम्हारे पास मिनिमम पॉइंट होता है अगर हमारा यू शेप ऐसा हो और मैक्सिमम पॉइंट होगा अगर मेरा पैराबोला ऐसा हो। तो दोनों ही सिचुएशन में हमारे पास जो इक्वेशन बनती है बेटा उसका मेरे को मिनिमम पॉइंट निकालने का पूरा एक कॉन्सेप्ट ड्राइव करा। सबसे पहले मैंने ये बताया कि आपको यहाँ पे जो रूट्स होते हैं अगर वो रियल है तो आपका एक्स एक्सिस को जरूर काटेगा, अगर वो इक्वल है तो वो सिर्फ टच करेगा। दूसरी बात पे समझाया कि कॉन्केव और कॉन्वेक्स कैसे होता है, ये बात कौन बताएगा आपको बच्चे, ये बात बताएगा उसके साथ लगने वाला ए। इसके बाद बच्चे मैंने बताया वर्टेक्स का कॉन्सेप्ट कि वर्टेक्स क्या होता है। पहले आपको नॉर्मल बताया समझाया कि अगर मेरे पास स्क्वायर है तो उसकी मिनिमम वैल्यू 0 होती है, तो x की ऐसी वैल्यू देखो कि जहां पे y का रिजल्ट 0 आए तो वो देखा। अब जब y की पूरी वैल्यू 0 के बराबर है तो y किसके बराबर आएगा, इससे मुझे मिनिमम पॉइंट एंड मिनिमम वैल्यूज मिली जिसे हम वर्टेक्स कहते हैं। तो बच्चे इसके बाद बच्चे मैंने यहाँ पे आपको इस लॉजिक के बेस पर इस वाले दोनों इक्वेशन के लॉजिक के बेस पे आपको ये बात समझाई। यहाँ पे बेटा उस लॉजिक को उसी लॉजिक के बेस पे एक इक्वेशन लिखे। अब मैं आपको एक समरी लिख देता हूं बच्चे। समरी मेरे पास ये है बेटा कि सबसे पहले अगर रूट्स रियल है बेटा, अगर रूट्स रियल है बच्चे तो इसका मतलब d जो है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होगा। दूसरी बात बेटा वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स होता है माइनस बी बाई 4a एंड माइनस डी बाई 4a, माइनस बी बाई 2a एंड माइनस बी बाई 4a। ठीक है, रूट्स हो गया, वर्टेक्स हो गया। वर्टेक्स के अंदर दिस इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ एक्स एंड दिस इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ वाई। वर्टेक्स ऑफ एक्स को हम मिनिमम पॉइंट भी बोल देते हैं और अगर नेगेटिव लगा हो तो मैक्सिमम हो जाएगा और यही मेरा मिनिमम वैल्यू हो जाता है। फिर हमने पढ़ा बेटा कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स के बारे में। तो कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स जो होता है वो मेरा ये होता है, अगर a ग्रेटर देन 0 या a ग्रेटर देन लेस देन 0, a जो होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कहलाता है। अगर कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो कॉनकेव होगा, अगर ये पॉजिटिव है तो बेटा कॉनकेव होगा मेरे पास, अगर ये नेगेटिव है तो बेटा मेरे पास होगा कॉन्वेक्स। ये सारी बातें समझाई। अब बेटा मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको वाई इंटरसेक्शन के बारे में बता रहा हूँ। बच्चे मैंने कहा कि आपका ये एक पैराबोलिक फॉर्म होता है जो या तो कॉन्वेक्स या कॉनकेव या कॉन्वेक्स बनेगा। यानी कि बच्चे ये पॉसिबिलिटी इस तरीके से है कि हो सकता है मेरा जो ग्राफ हो वो कुछ ऐसे बने, या हो सकता है मेरा ग्राफ जो है वो कुछ ऐसे बने, या हो सकता है बेटा मेरा ग्राफ कुछ ऐसे बने, या हो सकता है मेरा ग्राफ कुछ ऐसे बने। अगर ग्राफ ऐसे बनता है तो y इंटरसेक्शन ये रहा और दोनों ही कंडीशन में मेरा y इंटरसेक्शन मान के चल लेते c है तो ये दोनों का दोनों बेटा सेम रहेगा। यानी कि जब कॉन्केव होता है बच्चे तो मेरा y इंटरसेक्शन आपका जो होता है वो पॉजिटिव हो जाता है यानी कि 0 सी, और जब ये कॉन्वेक्स होता है तो मेरा y इंटरसेक्शन 0 माइनस सी और ये क्या होता है बेटा 0 माइनस सी। तो उम्मीद करता हूं बेटा ये बात आपको समझ में आई होगी कि कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स का क्या लॉजिक है, और सॉरी कॉन्केव और कॉन्वेक्स जो है y इंटरसेक्शन के ऊपर कैसे बताते हैं। अगर पॉजिटिव है तो बेटा कॉन्केव जो हमेशा पॉजिटिव में कट करेगा, कॉन्वेक्स जो हमेशा नेगेटिव साइड कट करेगा। बस बच्चे हमारी डिस्कशन हुई पूरी। अब बारी है क्वेश्चन की। कहता है बेटा अगर मान के चलो ये एक इक्वेशन है जिसके इमेजिनरी रूट है, बेटा रूट रियल नहीं है, इमेजिनरी है और एबीसी ग्रेटर देन 0 है। इमेजिनरी रूट है बेटा, डी लेस देन 0 होगा। रूट्स अगर रियल होंगे तो कटते हैं, इमेजिनरी होगा तो नहीं कटते। देखते हैं बेटा कहां कहां पे हमारे आंसर इनमें से कौन से कट रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चे मैंने इसको काट दिया क्योंकि ये हमारा एक्स एक्सिस को काट रहा है।
अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो बच्चे वैसे तो आपको पता चल जाना चाहिए, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, सॉरी ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। तो बेटा सबसे पहले डी मेरा आंसर नहीं होगा, क्योंकि डी एक्स एक्सिस को काट रहा है, जबकि रूट्स हमारे रियल नहीं है, इमेजिनरी है, तो काटेंगे नहीं। अब इन तीनों में से आंसर को देखते हैं, जिसमें से कह रहा है बेटा ए बी सी तीनों पॉजिटिव है, ए बी सी बेटा तीनों पॉजिटिव है, तीनों पॉजिटिव है। तो बेटा एक सबसे पहले जो ए है, ए मेरे को बताता है ग्रेटर देन जीरो बेटा, यानी कि कॉनकेव है, कॉनकेव है तो ऊपर की तरफ बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा। तो बच्चे इसका मतलब अब ये वाला भी कट गया, दो कट गए बेटा। अब मेरे पास आंसर सी और बी में से कोई होना चाहिए। अगला है बेटा बी और सी के बारे में बता रखा है। सी मेरा क्या है बच्चे, आपका सी ग्रेटर देन जीरो है। अब सी ग्रेटर देन जीरो है तो बेटा कॉनकेव में दोनों में ग्रेटर देन जीरो ही होता है, तो सी से कोई लॉजिक नहीं निकलेगा। अब बी जो है वो क्या है बेटा, बी है ग्रेटर देन जीरो जो, और वर्टेक्स क्या होता है बेटा, वर्टेक्स एक्स का होता है माइनस बी बाई टू ए। तो बी बेटा अगर पॉजिटिव है, अगर मेरा बी पॉजिटिव है और वर्टेक्स जो है आपका क्या होता है माइनस बी बाई टू ए, तो इसका मतलब है बच्चे हमारे पास जो वर्टेक्स ऑफ एक्स आएगा वो क्या होगा माइनस बी बाई टू ए, माइनस बी बाई टू ए, यानी कि एक्स की वैल्यू नेगेटिव है। तो यहाँ पे बेटा वर्टेक्स कुछ यहाँ होगा, यहाँ पे वर्टेक्स मेरा यहाँ होगा, यहाँ पे वर्टेक्स एक्स है, यहाँ पर वर्टेक्स एक्स है। ध्यान से देखो बेटा वर्टेक्स एक्स जो है यहाँ पे ये पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस है, यहाँ पे वर्टेक्स एक्स जो है वो नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस है। तो इसका मतलब इन दोनों में से मेरे पास ये आंसर भी गलत है, सिर्फ यही आंसर ठीक है। तो बेटा ये वाला मेरा आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जितना भी हम पढ़ के आए हैं उनको समझने के लिए। आगे चलते हैं बेटा, फिर से मेरे पास आया, कहता है कि इफ द ग्राफ, हमारे पास ग्राफ दे रखा है तो ए बी सी डी के साइन बताओ। सबसे पहले बेटा ए के साइन बताऊंगा क्योंकि नीचे झुका हुआ है, तो ए तो लेस देन जीरो है। आगे बात करते हैं डी बेटा, क्योंकि ये हमारे को एक्स एक्सिस को काट रहा है, ये मेरा एक्स है, ये मेरा वाई है। अगर ये एक्स एक्सिस को काट रहा है तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इक्वल टू भी नहीं होगा बेटा, ग्रेटर देन जीरो से काम चल जाएगा। तीसरी बात बच्चे हमारे पास, अब बात करते हैं बी और सी की। बेटा बी और सी जो है हमारा कहां कट रहा है बेटा, सी मेरा यहां पे कट रहा है बच्चे। हालांकि मैंने बताया था बेटा नेगेटिव कट सकता है, लेकिन ये ग्राफ ऊपर कट रहा है, तो बेटा यहां पे जीरो सी आया, तो सी की वैल्यू मेरे पास क्या होगी बेटा, आपकी सी की वैल्यू भी बेटा ग्रेटर देन जीरो आई। अब बात करते हैं बी की। बेटा वर्टेक्स जो है ना वो यहां पर है, मिनिमम पॉइंट, तो वर्टेक्स ऑफ एक्स मिनिमम पॉइंट क्या है बेटा, ये पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस है। तो यानी कि बेटा माइनस बी बाई टू ए की वैल्यू जो है ना ये पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव है तो बच्चे यहाँ पे ए तो मेरा पॉजिटिव है, ए ग्रेटर देन जीरो है। अगर ए ग्रेटर देन जीरो है तो कंक्लूजन क्या निकला बेटा कि बी जो है ना मेरा वो नेगेटिव होगा, तभी बेटा नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होके जो अल्टीमेटली पूरी रिजल्ट है वो पॉजिटिव देंगे। तो इसका मतलब बी जो है बेटा वो मेरा लेस देन जीरो है। बेटा समझ में आई होगी, अगर बी मेरा नेगेटिव होगा तो मेरे पास b बाई टू ए जो होता है, ये सिचुएशन होती है जिसमें a तो पॉजिटिव है, अब b नेगेटिव है तो नेगेटिव ऑलरेडी लगा हुआ है माइनस बी अपॉन में टू ए, तो मेरे को रिजल्ट b बाई टू ए एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो बच्चे ए बी बी में है हमारा नेगेटिव होगा, ए बी सी डी कुछ हमारे इस तरीके से निकलेंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा, यहाँ पे आपके क्वेश्चंस खत्म। फिलहाल जो बेसिक क्वेश्चन थे मैंने आपको करवा दिए आपको बात समझाने के लिए। आगे है साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के क्या साइन होते हैं। साइन का मतलब बेटा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पॉजिटिव नेगेटिव कब होती है, कब पॉजिटिव होती है, कब नेगेटिव होती है, कब दोनों ही होती है, ये सारे डिस्कशन हम इसमें करेंगे। सबसे पहले है कॉनकेव एंड डू नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, यानी कि बच्चे हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये कुछ ऐसे है बेटा, ये एक्स एक्सिस को नहीं काट रही। तो इसका मतलब यहाँ पे दो बातें निकल के आई कि a एक तो ग्रेटर देन जीरो है क्योंकि कॉनकेव की कंडीशन लगी है, एंड डू नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस की कंडीशन में मेरे पास d आया, एंड d की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी बेटा, d की वैल्यू यहाँ पर होगी लेस देन जीरो, क्योंकि रूट्स जो है वो रियल नहीं है, तो d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हमारा नहीं होगा। इसी तरीके से बेटा अगर मैं इसमें बात करूं, इसी तरीके से बेटा यहाँ पे बात करूं, तो यहाँ पे बेटा मेरे पास कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स है तो बच्चे मेरे पास कुछ ये शेप ऐसे रहेगी।
साथ के साथ एक्स एक्सिस को नहीं काट रहा, तो कुछ इस तरीके की शेप होगी। यहां पर भी क्या होगा बेटा, ए लेस देन 0 होगा एंड डी लेस देन 0 होगा। उम्मीद करता हूं बेटा ये आपको समझ आया होगा। आगे है कॉनकेव एंड टच द एक्स एक्सिस। बेटा इस बार बोल रहा है कॉनकेव तो है लेकिन एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो ये रहा बेटा। और यहां पे बोल रहा है बेटा कॉनकेव तो है, सॉरी कॉन्वेक्स है एंड एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो बस ये रहा बेटा सिचुएशन। तो बेटा जब यहाँ पे ये कॉनकेव है, ए ग्रेटर देन 0 एंड डी बराबर 0, ए लेस देन 0 एंड डी इक्वल टू 0, तो बेटा ये सिनेरियो मेरे सामने निकल के आएंगे। तीसरा है बेटा कॉनकेव है और इंटरसेक्ट भी कर रहा है, कॉनकेव है और इंटरसेक्ट भी कर रहा है बच्चे, यानी कि बेटा हमारे पास इस बार जो एक्सप्रेशन है कुछ इस तरीके से है। यहां पर है बेटा कॉनकेव है और साथ के साथ इंटरसेक्ट भी कर रहा है, तो मेरा एक्सप्रेशन ऐसे है। तो यहां पर आएगा अल्फा, यहां पर आएगा बीटा, यहां पर आएगा सॉरी सॉरी बेटा यहां नहीं आएगा, यहां पे आएगा अल्फा और यहां पे आएगा बीटा। तो बेटा क्या निकलेगा मीनिंग कि ए ग्रेटर देन 0 है एंड डी भी ग्रेटर देन 0 है। यहां पे क्या निकलेगा, ए लेस देन 0 है एंड डी ग्रेटर देन 0 है। तो बच्चे बस कुछ इतनी सी बातें थी, इन्हीं को मैं समराइज कर रहा हूं। बच्चे आपके कॉनकेव के ऊपर 3 सिचुएशन पॉसिबल हो सकती है। पहला ये एक्स एक्सिस है बेटा, हम एक्स एक्सिस पे ही बात कर रहे हैं। पहला कि ये काटे ना, ऊपर ऊपर से निकल जाए, दूसरा कि ये टच करके निकले, तीसरा ये इसको काट दें। अब ऐसा होता है तो बेटा यहाँ पे ए तो ग्रेटर देन 0 होगा, डी भी ग्रेटर देन 0 होगा, या ए ग्रेटर देन 0 डी इक्वल टू 0, यहाँ पे भी बेटा ए इक्वल टू 0 एंड डी, बच्चे यहाँ पे डी लेस देन 0 है और यहाँ पे डी ग्रेटर देन 0 होगा। सिमिलरली बच्चे 3 सिचुएशन कॉन्वेक्स के अंदर भी है। हम यहाँ पे कह रहे हैं ये एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस, कॉन्वेक्स के अंदर बेटा हमारे पास कैसे जाएगी सिचुएशन, यहाँ पे बेटा पहले ये नहीं काट रहा, अब फिर दूसरी बारी में ये टच करके आ रहा है, तीसरी बारी में ये इसको काट रहा है। तो बच्चे यहाँ पे क्या होगा, ए लेस देन 0, रेड पेन से लिखता हूं बेटा, ए जो है लेस देन 0 एंड डी भी बेटा लेस देन 0, ए लेस देन 0 डी इज इक्वल टू 0 एंड ए ग्रेटर देन 0, और यहाँ सॉरी ए लेस देन 0 बेटा, ए लेस देन 0 और यहाँ पे होगा बेटा डी ग्रेटर देन 0। तो ये एक समराइज सिचुएशन थी। उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये बात समझ में आई होगी कि आपके क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के साइन कब और क्या होंगे। अब बच्चे इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन कहता है ये एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर 2ax प्लस टी ए प्लस माइनस 3a ग्रेटर देन 0। तो बेटा यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन 0 बोली हुई है, इक्वल टू नहीं है। ग्रेटर देन 0 बेटा इन सिनेरियो में से कब से होती है बेटा, तो यहाँ पे बच्चे ग्रेटर देन 0 जो पॉजिटिव होता है, अच्छा बेटा ये सिर्फ पॉजिटिव को शो करता है, ये सिर्फ आपका नेगेटिव को शो करता है। तो पॉजिटिव कब होगा बच्चे आपका, तो यहाँ पे बोला हुआ है कि बेटा ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिसमें एक्स स्क्वायर के आगे 1 लगा हुआ है, बेटा एक्स स्क्वायर के आगे 1 लगा हुआ है, देन द इंटरवल इन विच ए लाइज। तो बेटा ए बताओ क्या क्या हो सकता है, तो बच्चे बहुत सिंपल है, हमारे पास इन 6 केसेस में थे 1 2 3 4 5 5 6, इन 6 केसेस में से बच्चे हमारे पास जो केस है ये सबसे पहला वाला है जिसमें ए पॉजिटिव है और सिचुएशन जो है मेरे को जो भी है कट नहीं कर रही, यानी कि मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव होने का मतलब ये ऑलवेज पॉजिटिव की बात भी हो सकते हैं बेटा, इसको ऑलवेज पॉजिटिव भी बोल सकते हैं और ये ऑलवेज नेगेटिव रहेगा। तो ऑलवेज पॉजिटिव ऑलवेज नेगेटिव के अंदर ये ऑलवेज पॉजिटिव है, तो इसका जो डी है वो डेफिनेटली 0 से छोटा होगा अकॉर्डिंग टू अ फर्स्ट सिनेरियो जो हमने डिस्कस करा। अब डी जो है, डी क्या होता है बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी क्या है बेटा आपका 2ax का स्क्वायर माइनस 4a क्या है बेटा 1, सी क्या है बेटा 10 माइनस 3a। अब बच्चे ये लेस देन 0 होगा, ठीक है। अच्छा बच्चे मैंने गलती कर दी, यहाँ पे x नहीं लेना चाहिए था क्योंकि तो बेटा मेरे पास आया 4a स्क्वायर माइनस 4
10 माइनस 3a लेस देन 0। बेटा 4 दोनों तरफ से कॉमन लेके कट जाएगा, तो मेरे पास आया a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3a माइनस 10 लेस देन 0। a स्क्वायर बेटा मिडल टर्म एक्सप्लेन करूंगा, माइनस 2a माइनस 10 लेस देन 0। a कॉमन लिया बेटा a प्लस 5 माइनस 2 कॉमन लिया a प्लस 5 लेस देन 0, तो बेटा a माइनस 2 a प्लस 5 लेस देन 0। तो a की वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास। हम अब इसको वेवी कर्व के मेथड से सॉल्व करेंगे। वेवी कर्व से माइनस 5 2 हो जाएगा, तो मेरा प्लस माइनस प्लस, तो मेरे पास जो आंसर रेंज है वो नेगेटिव चाहिए -5 से 2। तो a की वैल्यू -5 से 2 होनी चाहिए। इक्वल टू का सिंबल लगेगा नहीं क्योंकि मैंने लेस देन का सिंबल लगाया है, तो मेरा ये वाला सही आंसर है। छोटा सा क्वेश्चन था बेटा, आसान सा क्वेश्चन था, बस सिंपल मुझे क्या करना था, अपने केस को पहचानना था। नेक्स्ट है बच्चे आपका एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिसमें कह रहा है कि उसके रूट जो हैं इमेजिनरी है। बेटा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसमें इमेजिनरी रूट्स की बात हो रखी है, यानी कि बेटा d जो है लेस देन 0 है। a मेरे को नहीं पता बेटा कि कैसा है, तो इसका मतलब बेटा इसके दो तरीके के ग्राफ पॉसिबल हो पाएंगे। पहला तो बेटा ये कि इसका जो ग्राफ बनेगा बेटा ऐसे बनेगा, दूसरा ये कि इसका जो ग्राफ बनेगा बच्चे मेरा ऐसे बनेगा। क्योंकि बेटा मेरे को ए नहीं पता, ए मेरे लिए क्वेश्चन मार्क है, तो दो टाइप के ग्राफ की पॉसिबिलिटी है। अब मेरे को ये कह रहा है कि एक यहाँ पे 4a माइनस 2b प्लस सी भी है। यहाँ पे बेटा क्वेश्चन थोड़ा सा फंसाता है, हमें ये नहीं पता चलता 4a माइनस 2b प्लस सी का करें क्या। तो बहुत सिंपल है, अगर आप अपनी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को देखो, मेरे पास क्या है बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां पे बेटा एक एक्स की वैल्यू मैं अगर सपोज कर लो बेटा -2 डालता हूं, तो -2 डालता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी बेटा 4a माइनस 2b प्लस सी। अब ये कह रहा है बेटा ये सिनेरियो है ना ग्रेटर देन 0 है, ये सिनेरियो ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब ये है बेटा कि अगर मेरे पास क्वेश्चन ने बोला है कि ये सॉरी लेस देन 0 है बेटा, क्वेश्चन ने बोला है कि ये सिनेरियो लेस देन 0 है, यानी कि x की वैल्यू -2 डालने पर ये मेरा नेगेटिव हो रहा है। तो x की वैल्यू अगर मैं देखूं तो -2 यहां पर होगी और -2 यहां पर होगी। -2 पर बेटा ये वाला कर्व जो है ना आपको एक तरीके से पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, यहाँ पे जो वैल्यू मिल रही है वो पॉजिटिव है, और यहाँ पे बेटा जो मेरे को वैल्यू मिलेगी अगर इस कर्व को थोड़ा सा और एक्सटेंड करूंगा तो यहाँ पे मेरे को एक तरीके से नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। तो इसने क्वेश्चन ने वेरीफाई भी करा है, यानी कि बता दिया है कि जो भी आपको -2 रखने पर वैल्यू आएगी वो लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव होगी, ये वैल्यू आपकी नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये वाला ग्राफ अब मेरा जो है, ये वाला कर्व या ये वाला ग्राफ मेरे आंसर मतलब मेरा जो है रिक्वायर आंसर नहीं है, मेरा यही वाला रिक्वायर आंसर है। तो सबसे पहले अब बेटा ऑप्शन पे चलते हैं, कहता है कि इनमें से एलिमिनेट करो। अब एलिमिनेट कैसे करें बेटा 4a प्लस 2b प्लस सी। अगर हम 4a प्लस 2b प्लस 2c को समझे तो जैसे x की वैल्यू 2 रखने पर -2 रखने पर आया, अगर मैं x की वैल्यू 2 रख दूं तो मेरे पास क्या आएगा बेटा 4a प्लस 2b प्लस सी। अगर मैं x की वैल्यू 2 रखता हूं तो 2 अप्रोक्सीमेटली बेटा कहीं ये पॉजिटिव साइड पड़ेगा, पॉजिटिव साइड पड़ेगा तो मेरे पास जो वैल्यू आई है, जो भी वैल्यू आई है वो क्या है बेटा ये नेगेटिव वैल्यू ही है। तो इसका मतलब है इसका आंसर बेटा ग्रेटर देन तो नहीं हो सकता, ये बात सही साफ हो गई कि पॉजिटिव नहीं हो सकता। अब बच्चे इनमें से मैं ये कह रहा हूं कि हमने 2 और -2 रखा, अब की बार बच्चे हम जो है x की वैल्यू को 1 रख के देखते हैं। x की वैल्यू को 1 रखेंगे तो मेरे पास आएगा a प्लस बी प्लस सी। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं बेटा, 1 रखने पर a प्लस बी प्लस सी बेटा कहीं से भी ये कट तो नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये भी मेरे आंसर का पार्ट नहीं है। और अगर मैं x की वैल्यू -1 रख देता हूं तो मेरे पास आएगा a माइनस बी प्लस सी। नाउ a माइनस बी प्लस सी जो है वो -1 रखने पर एक तरीके से नेगेटिव ही आएगा बेटा। -1 रखने पर यहाँ पे ये चीज नेगेटिव मिलेगी, और नेगेटिव मिलेगी तो मेरे पास शो हो रखा है ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब बच्चे मेरा ये आंसर का पार्ट भी नहीं है। तो बच्चे बच क्या गया, a माइनस 2b प्लस 4c क्या लेस देन 0 है,
फिलहाल बेटा ऑप्शन एलिमिनेट होने से हमारा आंसर यही है, लेकिन अगर मैं बताऊं कि आंसर आएगा कैसे, तो x इज इक्वल टू -1/2 रख के देखो। x इज इक्वल टू -1/2 करने पर आपकी यही सिचुएशन क्रिएट होगी, जो कि बेटा माइनस वाला नेगेटिव साइड है, नेगेटिव साइड में -1/2 बेटा अगर मैं कहूं यहां पर होगा, तो उसकी वैल्यू बेटा कहीं ना कहीं नेगेटिव आ रही है। और जब मेरे पास वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो मैं इजिली कह सकता हूं कि मेरे पास जो ऑप्शन है वो एक ट्रू आंसर है। बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल के लिए बेटा इस लेक्चर में इतना ही। बच्चे थैंक यू फॉर योर लिसनिंग बेटा। आप मेरे को कमेंट में जरूर बताना बच्चे आपको ये लेक्चर कैसे लग रहे हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड बेटा लाइक बटन जरूर दबा देना, बेल बटन भी दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपके कमेंट्स का बेटा मेरे को बेसब्री से इंतजार रहेगा, मुझे उसके फीडबैक्स के थ्रू आगे जो इंप्रूवमेंट होगी उसमें हेल्प मिलेगी। तो फिलहाल के लिए बेटा इस लेक्चर में इतना ही। ओके बेटा, टाटा एंड बाय।